में बहुत सारे राजा हुए जिनमें वीरता के नाम में सबसे ज़्यादा फेमस और प्रख्यात पृथ्वीराज चौहान हुए। पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम लोग जानते हैं कि इनका जो प्रथम युद्ध हुआ तराइन का 1191 में 1191 मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया और मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ा। दूसरे ही साल फिर उसने आक्रमण किया, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। हारने के बाद पृथ्वीराज चौहान को उसने अपने दरबार में बुलवाया और जितनी उसकी खुन्नस थी या जितनी उसे गुस्सा थी वो उसने पृथ्वीराज चौहान को निकालने के लिए दरबार में बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि इस राजा में ऐसा खूबी क्या है जो पूरे भारत में इसे सबसे वीरता मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसके पास खूबी है शब्द वेदी बाण की, यानी कि बाण चलाने के लिए जरूरी नहीं है कि उसे कोई टारगेट दिखे, केवल शब्द ही सुनाई दे और वो टारगेट फिक्स कर सकता है। इसके लिए जो यानी कि पृथ्वीराज चौहान थे, इनके जो सबसे प्रिय मित्र चंद्रवरदाई थे और वो थे एक कवि जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा। चंद्रवरदाई ने कहा कि हमारे महाराज शब्दवेदी बाण चलाते हैं, तो शब्दवेदी बाण चलाने के लिए उन्हें दरबार में लाया गया। एक बहुत बड़ा घंटा लगाया गया, कहा कि इस पर हम जैसे टंकार करेंगे तो वो बाण जाके कहाँ होना चाहिए, सीधा जाके उस घंटे में होना चाहिए। जैसे ही उस घंटे में टंकार लगाई गई और इन्होंने एक पोएम की और पोएम में पूरा इंट्रोड्यूस बताया कि इतने ऊपर चौहान बैठा है, इतनी मंजिल ऊंचे बैठा है, मत चूको चौहान कह के जैसे ही पृथ्वीराज चंद्रवरदाई ने पोएम सुनाई और उन्होंने तीर निकाला, वो तीर उस टंकार में नहीं घला, जाके सीधा से सीधा मोहम्मद गौरी में। इसीलिए पूरे भारत में सबसे ज्यादा वीरता पृथ्वीराज चौहान को मानी जाती है। कारण जिसकी आंखें ना होते हुए भी जिसने यानी कि अपने शत्रु को मार दिया हो, उससे बड़ा वीर कौन हो सकता है। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति योद्धा होते हैं उन्हें आप कितना भी जुल्म ढोलो, कितना भी उन्हें परेशान कर लो, लेकिन उनकी वीरता के जो सबूत होते हैं वो मरते दम तक भी हम लोगों को दिखाई देते हैं।